हेलो क्लास 7th। आज हम करते हैं प्रश्नावली 6.5 का 5वां क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसने कहा कि पेड़ टूट रहा है, तो हमने पहले एक पूरा पेड़ लिया, जैसे ये है आपका, ये पूरा पेड़ हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसकी दूरी को हमने ले लिया ए बी, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है आपकी, ए बी है। लेकिन उसने कहा कि वो ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पर हमने सी पॉइंट ले लिया, ये पेड़ टूट जा रहा है। तो मान लो ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये है ऊपर का हिस्सा आपका, ये पेन ये टूट गया। तो टूटने के बाद वो ज़मीन से टकरा रहा है, मीन्स ऐसे करके आएगा, ये आगे टकरा के, तो यहाँ पर ये मिला। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, जो ऊपर का हिस्सा था टूट के वो नीचे आया, तो यानी ये जो BC दूरी है वो क्या होगी, CD के बराबर होगी। राइट। तो हमने एक पूरा पेड़ लिया था AB, जिसकी कुल ऊंचाई क्या है आपकी, AB है। वो C बिंदु यानी भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई C बिंदु से टूट के बिंदु D पर जमीन पर मिलता है, जो पेड़ से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब पेड़ की कुल ऊंचाई को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC। राइट। अब ये BC किसके बराबर है आपका, CD के, क्योंकि यही हिस्सा टूट के आपका नीचे है। तो इसका मतलब हमने कोशिश करनी है CD को ज्ञात करने की। CD ज्ञात हो गया तो इसका मतलब BC दूरी पता चल गई। BC पता चल जाएगी तो 5 में हम BC की जितनी दूरी आएगी उसको जोड़ देंगे, तो वही पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। तो हमने क्या लिया, पेड़ से भूमि की ऊंचाई AC 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। बिंदु C से पेड़ टूटता है, जिससे पेड़ का ऊपरी सिरा B भूमि को बिंदु D पर स्पर्श करता है, जो पेड़ के आधार A से 12 मीटर की दूरी पर है। इसलिए AD बराबर कितना हो गया, 12। कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पेड़ या मकान या खंबा जमीन में खड़ा रहता है तो वहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा ACD एक आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस गुण लगाएंगे। 90 के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर दो अन्य भुजाओं का वर्गों का योग, यानी CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो इससे हमने किसकी दूरी निकाल ली, CD की। तो इसके बाद मैंने कहा जो CD है वो BC के बराबर है, तो BC बराबर कितना हो गया, CD 13 सेंटीमीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, 5 प्लस BC था, BC की जगह हमने 13 रख दिया, यानी 18 सेंटीमीटर आया। इसी में अब आपका है 7th क्वेश्चन, सॉरी 6th है पहले। 6th क्वेश्चन में आपसे कहा है क्या है, एक त्रिभुज PQR कोण Q बराबर 25 तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर आप प्रश्न को देखते हैं कॉपी में, तो उसमें आपको जो कथन दिए हैं उसमें भुजाओं का वर्गों का योग आया है। राइट। और भुजाओं के वर्गों का योग किस में लगता आता है, समकोण त्रिभुज में। अब हमें यहाँ पर दो कोण तो दे दिए, लेकिन इनमें से कोई भी 90 नहीं है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात करते हैं। पहले चेक करते क्या ये समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो हमने पढ़ा है 6th क्लास में भी पढ़ा था कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हमने त्रिभुज PQR में त्रिभुज का कोण योग गुण लगाया 180, उससे हमने P की वैल्यू निकाली, तो कितना आ गया, 90। राइट। अब 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, कर्ण। तो पाइथागोरस गुण से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग। अगर आप इसे देखते हैं अपने क्वेश्चन में, तो उसमें सेकंड पार्ट आपका सही है कि PQ का वर्ग प्लस RP का वर्ग बराबर QR स्क्वायर। तो विकल्प आपका सेकंड क्या है, सत्य है। ठीक है, इसी में 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में आपको एक आयत दिया है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर दी है। हमने एक आयत ABCD ले लिया जिसकी जो लंबाई हो कितनी ले ली, 40 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण है, विकर्ण हम कहते हैं, ये फिर 6th क्लास में मैंने बताया था आप लोग को। विकर्ण होता है किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो विकर्ण AC हमने ले लिया 41 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको आयत में पता है कि प्रत्येक कोण शीर्ष में जो प्रत्येक कोण होता है कितने की होते हैं, 90 डिग्री की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब हमने परिमाप ज्ञात करना है।
परिमाप के लिए लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, तो हम इस त्रिभुज ABC में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के लिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो पाइथागोरस गुण लगाया हमने, क्या बनेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने AC और AB के मान रखे जिससे हमने क्या निकाल लिया, BC निकाला। अब BC आपकी क्या है, आयत की चौड़ाई है। ये देखिए BC आयत की क्या है, चौड़ाई है। फिर हमने 6th क्लास में आयत का परिमाप का सूत्र पढ़ा था, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का मान हमने यहाँ पर रखा जिससे हमें आयत का परिमाप मिला। तो आज आप, और इसमें एक 8th क्वेश्चन है वो अभी मैंने छोड़ा है, उसको मैं बाद में सिखाऊंगी, थोड़ा टफ है, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज आप इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जो नहीं आता है, जहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।